हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6th क्लास है और 6th क्लास में चल रहा था पृथ्वी हमारा आवास, एक जो हमारी बुक है यानी कि भूगोल हम लोग देख रहे थे। और कोशिश करेंगे कि आज जो हमारी भूगोल है इसका आज बुक का अंतिम जो आपका चैप्टर है हम लोग उसको कंप्लीट कर लें। और इसी में हम लोग आज थोड़ा सा चैप्टर में पढ़ेंगे भारत की जलवायु, वनस्पति और अन्य चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हम अभी अपने चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो बच्चे अपनी क्लासों में नहीं बैठे हैं, बेटा सभी बच्चे अपनी कक्षाओं में बैठ जाइए। ठीक है, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो चैप्टर हमारे सामने है और चैप्टर है भारत जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणियों को हम लोग देखेंगे। ठीक, चैप्टर आपके समक्ष है और आप इसको देख चुके हो। हाँ, चैप्टर को क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे और सारी चीजों को एक एक करके देख भी लेंगे। चलिए, चैप्टर हमारे सामने है और हम इसको देख रहे हैं। ठीक, सबसे पहले आप देखिए भारत जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियां। इन चैप्टर को हम लोग ने देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर में ये सारी चीजें कैसे हैं, किस प्रकार हैं और क्या कुछ है। आइए सबसे पहले हम चैप्टर पे बढ़ते हैं और देख रहे हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचारों में पढ़ते हो। कह रहे जो आपका मौसम है आप उसके बारे में प्रतिदिन कहाँ पढ़ते हो? जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, समाचार हैं, उनमें पढ़ते हो तथा टेलीविजन पर देखते हैं। और टेलीविजन पर क्या करते हैं हम लोग? इन चीज़ों को देखते हैं कि भैया आज मौसम कैसा है, 2 दिन बारिश रहेगी, इतनी % बारिश होगी, इस तरह का मौसम बना रहेगा। ये सारी चीज़ें हमारे सामने जो है हमको देखने के लिए समाचारों में मिलती हैं तथा टेलीविजन पर देखते हुए हैं, दूसरों को इस संबंध में बताते हुए भी सुनते हैं। कह रहे हैं भैया तूने ऐसे बोलते ना, आम गांव में वगैरह बोलते हैं, क्या तुझे पता है तू कहाँ जा रहा है, कल तो बारिश होने वाली है, ये काम मत करो, बारिश हो जाएगी, बेकार हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे यहाँ पूर्व अनुमान लगाया जाता है, उसी के अनुसार सारी चीजों को हम लोग आपका करते हैं। ठीक, आप जानते होंगे मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन शामिल है। मौसम क्या है? वायुमंडल में होने वाला प्रतिदिन परिवर्तन जो है आपका शामिल है। तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल है। कह रहे टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या ठंडा होता है। ये कैसा है? या तो कभी गर्म हो सकता है या कभी ठंडा हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी कभी वर्षा होती है। आप ध्यान दिया होगा जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है। कैसा है? जब बहुत दिनों तक जब मौसम आपका गर्म रहता है तो आप यानी कि वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसा है? वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थ को पसंद करते हैं। इसके विपरीत एक दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्र बिना ठंड लगी है, तो ठंडी और तेज हवा चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। कह रहे ये सब मौसम के अनुसार है। अगर मौसम गर्म है तो आप क्या करोगे? ठंडी चीजें खाओगे। मौसम ठंडा है तो चीजें आप गर्म खाओगे। क्लियर है? तो ये सब चीजें कैसे पसंद करते हो? इन्हीं के अनुसार आप लोग पसंद करते हो। ठीक, क्लियर है? तो आपको मौसम संबंधी चीजों के बारे में, इन चीजों के बारे में आपको पता चलेगा कि मौसम का वितरण किस प्रकार होता है, कैसे क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो इनके अनुसार आप देख सकते हो गया? चलिए, अब कुछ मौसम के बारे में बताया है कि भारत के प्रमुख मौसम कौन से हैं। दिसंबर से फरवरी तक वो आपका सर्दी का मौसम है। इस समय क्या पड़ती है? सर्दी। मार्च से लेके मई तक गर्मी पड़ती है। अब जून से सितंबर का जो बीच है इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है और अक्टूबर नवंबर में लौटता हुआ मानसून, जिसको हम रिट्रीट मानसून कहते हैं शरद वर्षा में, जो ये वर्षा देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर जब आपकी वर्षा होती है तो सर्दी बढ़ने लगती है। और बेसिकली ये जो वर्षा है ये आपका लौटता हुआ मानसून करता है। क्या करता है?
रिट्रीट मानसून, क्योंकि सितंबर तक तो आम भाषा मतलब आम भाषा में या फिर आम बोलचाल में या देख सकते हैं आम रूप में हमको देखने को मिलता है कि मानसून आ रहा है। लेकिन सितंबर और अक्टूबर में जब मानसून वापस लौटता है तो बहुत सारी जगहों पे वो आपका लौटते हुए बारिश करता है, तो उसको बोलते हैं रिट्रीट मानसून। ठीक, और वो है शरद ऋतु। क्लियर है? और ये आप देखेंगे अक्टूबर से नवंबर के माह में आपको देखते हैं कहीं कहीं आपको जो है वर्षा जो है देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े तो चारों मौसम को आप लिख लीजिए। आइए सबसे पहले कौन से मौसम की तरफ बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं शीत ऋतु की तरफ। और अभी अभी पढ़ा है कि शीत ऋतु का जो मौसम है वो आपका कब है, दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच का समय। अच्छा, मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उस टाइम समझाया था कि शीत ऋतु कैसे होती है, ग्रीष्म ऋतु कैसे होती है। बताइए ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? कौन बच्चा बताएगा कि ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? बताइए। कौन बताएगा कि ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? आगे बढ़े तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दिन रात होते हैं और पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से क्या होता है, मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होते हैं। और आप जानते हैं शीत ऋतु तब होती है जिस गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, उस गोलार्ध में हम लोग क्या कहते हैं कि भैया शीत ऋतु है। जैसे अभी आप मान लीजिए अभी का अगर आप मौसम देखेंगे तो हमारा महीना चल रहा है अगस्त, और अगस्त में आप जानते हैं कि ये जून से लेकर सितंबर तक जो है ये वर्षा ऋतु का समय है। अब अगस्त से हम सितंबर में प्रवेश करेंगे, सितंबर से अक्टूबर और नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर में क्या होगा, लौटता हुआ मानसून बारिश करेगा, रिट्रीट मानसून। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, आप देखेंगे 21 सितंबर को सूर्य कहाँ होगा आपका, तो आपको पता लगेगा 0 डिग्री पर। उसके बाद सूर्य कहाँ बढ़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ेगा तो उसका प्रकाश अधिकतम कहाँ पर होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। और सूर्य की किरणें कहाँ पर तिरछी होंगी, उत्तरी गोलार्ध में। तो अब इसके बाद क्या होगा, हमारे यहाँ शीत ऋतु आना प्रारंभ हो जाएगी। क्लियर है? क्या होगा, हमारे यहाँ शीत ऋतु आना प्रारंभ हो जाएगी। क्लियर है? देखिए तो इस तरीके से क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक, और आप देखते हैं चलिए देख लिया, आगे बढ़े तो ठंडे मौसम से सूर्य की किरणें आपके सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर भारत में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जब आपका किरणें सीधी ही नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो ही जाए, क्या है, टेम्परेचर ऑटोमेटिक इसमें कम हो जाएगा। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु मौसम, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के मौसम। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, और आप देखते हैं जो महीना है मई का, जून का और जुलाई का, आप देखते हैं कि मौसम सीधा रहता है, बिल्कुल सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, वेयर करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्लियर है? और हमको दिखाई भी देता है। ठीक है, दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू। चलिए देख लिया तो ग्रीष्म ऋतु कैसे होती है और शुष्क ऋतु कैसे होती है, आप देखिए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम, आप देखते हैं आजकल तो ये सीजन चल रहा है, और ये वर्षा का सीजन ही क्या है आपका, वर्षा का मौसम है ये मानसून का समय है। तो बेसिकली इसको हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। कहाँ से आता है, दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसी वजह से इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा से आने के कारण इसी को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्लियर है? अब दक्षिण पश्चिम मानसून है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कहां से उठेगा, अरब सागर से। तो कहां से उठेगा, अरब सागर से। चलिए अब देखिए, कह रहे हैं मानसून आने और आगे बढ़ने का मौसम बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल से बहती है। वे अपने साथ नमी ले आते हैं और पहाड़ से टकराने के बाद वर्षा करते हैं। देखिए होता क्या है, अगर भारत का मैप हो तो मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि आखिर में ये कंडीशन बनती कैसे है और ये सब होता कैसे है। इसमें है नहीं भारत का मैप, मैं आपको दिखाता कि भारत के मैप की वजह से कैसा होता है। चलिए यहाँ बनाकर थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं उसी के पास। जैसे मान लीजिए यहाँ पढ़ रहा है, यहीं देख लेते हैं। ये मान लीजिए ये पार्ट है, तो ये पार्ट हो गया दक्षिण और ये वाला पार्ट है पश्चिम का। अब यहाँ पर है अरब सागर और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। तो कुछ मानसून उठकर ऐसे जाते हैं, हवाएं कुछ ऐसे चलती हैं, कुछ सीधी चलती हैं इस तरफ, और कुछ क्या आती हैं, ऐसे चलती हैं, ऐसे हवा चलते हैं, कुछ ऐसे सारे से उड़ जाते हैं, कुछ यहाँ से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, कुछ धीरे धीरे इस तरह से चलते हैं। तो ये कहाँ से चलता है, दक्षिण पश्चिम दिशा से चलता है, इसी क्षेत्र अरब सागर से चलता है। इसी वजह से इसको क्या क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो आपका कहा जाता है। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखिए। तो हमारे ऋतु कितने हैं, हमारे मौसम कितने हैं, कैसे कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, क्या क्या चीजें हैं, सर्दी गर्मी कैसे होती है, ये सब आपका सूर्य के चारों ओर हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण ऐसा होता है। और दक्षिण पश्चिम से मानसून उठता है, तो मैंने बताया कैसे उठता है। हवाएं, जब वहाँ टेम्परेचर गर्म होता है तो प्रेशर कम होता है, उस कारण से ये होता है, टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशन से होता है। मैंने पहले भी आपको समझाया है। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से मौसम रिट्रीट भी होता है। और हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। आज आप लोग रिवीजन करिए, पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।